है वो भगवान शंकर है, देवाधिदेव महादेव। और सबसे पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। भगवान शिव जो निरंतर राम जी के ध्यान में निमग्न रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ। अभी अभी आप सभी ने शिवरात्रि मनाई। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भोलेनाथ ऐसी विषैली औषधियों का सेवन करते हैं क्या? मैंने गन्नौर की कथा में स्पष्ट किया कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्यों ने उसमें भी अपना स्वार्थ निहित और सिद्ध कर लिया। जबकि हुआ ऐसा था कि जितनी अच्छी अच्छी दिव्य औषधियां थी, जितने दिव्य फल थे, जितने दिव्य दिव्याति दिव्य लोग थे, उन सबको अन्य देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया। जितने दिव्य वाहन थे उन सबको अन्य देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने कहा वो तो हमेशा मस्त मलंग, हमेशा राम जी की खुमारी चढ़ी रहती है। कहा भोलेनाथ ने जिनको कोई नहीं स्वीकार करता, जिस औषधि को कोई नहीं स्वीकार करता वो आप हमें भेंट कर दो। जिस मनुष्य को कोई नहीं स्वीकार करता वो मेरी शरण में आ जाए। और मनुष्य ही क्या, नर, गंधर्व, पिशाच, भूत, प्रेत, बैताल, सर्प, बिच्छू, ततैया, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता पर सृष्टि में वह भी है, तो उनको भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भोलेनाथ भांग पीते हैं, गांजा खाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के लिए खुद नशेड़ी बन गए और भोले बाबा को दोष देने लगे। भोले बाबा की आड़ में भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। हमारे भोलेनाथ का कहीं भी वर्णन नहीं है कि वो गांजा पीते हैं या फिर भांग खाते हैं, कहीं वर्णन नहीं। लोगों ने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हाँ, जिन औषधियों को किसी ने नहीं स्वीकार किया, जो विषाक्त थी, जिसमें विष था, तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ और उस कालकूट विष ने पूरी त्रिलोकी को जलाने का प्रयत्न किया। जहां भी एक बूंद गिर जाती वही आग लग जाती। उस कालकूट विष से त्रिलोकी की रक्षा कैसे हो? तब भगवान नारायण ने देवताओं को प्रेरित किया, जाओ, इस विष से मुक्ति तो केवल भोले बाबा ही दिला सकते हैं। तो जाकर के भोलेनाथ की सन्निधि में आप इस विष को उन्हें प्रदान। भोलेनाथ के पास वो कालकूट विष लेकर के देवता पहुंच गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो भोले भाले हो, भूत भावन चंद्रमौली सरकार, आप इस विष से हमारी रक्षा करो। अब भोले बाबा अगर उस विष को उड़ेल देते तो समस्त त्रिलोकी नष्ट हो जाती। भोले बाबा की करुणा जागृत हुई और सब देवताओं का कल्याण करने के लिए उस विष से भरे पात्र को अपने अधरों से लगाया और एक ही सांस में गटक उस विष का पान कर लेते भोले बाबा। परंतु विष को अंदर हृदय में नहीं जाने देते, कंठ में ही रख करके सुखा देते हैं। कंठ में ही रखकर विष को सुखा दिया। कंठ में पहले से कौन था? पहले से थे राम। और विष आया तो विष और राम मिलकर के विष प्लस राम विश्राम, परम विश्रांति की अवस्था में चले गए, समाधि में चले। जो माथे पर चंद्रमा जैसा शीतल चंद्रमा धारण करते हैं, जो मां अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, वही शिव जी विष का पान कर सकते हैं। और उन्हीं शिव जी ने विष से समस्त सृष्टि की रक्षा। उसी दिन से जितनी भी विषैली औषधियां थी, जितने भी विषैले सर्प थे, बिच्छू थे, ततैये थे, जो भी विष वाले लोग थे, वो सब सृष्टि के वो सारे शिव जी के समीप, शिव जी के शिवालय में सन्निधि में रहने लगे। जहाँ जिसको कोई शरण में नहीं लेता उसको मेरे भोले बाबा शरण में लेते हैं। ऐसे भोलेनाथ की यह पावन कथा, भोलेनाथ की स्तुति। अब जिन्होंने इस पावनी कथा को लिखा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इन्होंने ना रोया, न चीखे, न चिल्लाए, इनके मुंह से शब्द निकला राम। 9 महीने बाद जन्म हुआ, लेकिन 5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि मुख में पूरे दांत हैं। और जन्म लेते ही रोए नहीं, राम का नाम मुख से निकला, मुख में पूरे दांत और अवस्था 5 वर्ष की बालक जैसी दिखी।
तो इनकी माता और पिता जो है भयभीत हो गए। भय के कारण पिता ने कहा इस बालक को तो अपने पास नहीं रखूंगा, ये बड़ा अशुभ है। माता वात्सल्य भाव से भर गई। माता हुलसी ने कहा ठीक है, मैं इसको अपने मायके भेज दूं। अब मायके में भी कौन स्वीकार करता। एक मुनिया नाम की दासी थी, उसने कहा मैं अपने मायके में इसे छिपा कर रख लूंगी, आप मुझे दे। और तब माता हुलसी ने उस दासी को दे दिया और वो ले जा करके चुपचाप अपने मायके चली गई, वहां ले गई। इधर पुत्र वियोग में और शरीर शिथिल होने के कारण माता की मृत्यु हो गई, हुलसी की मृत्यु हो गई। जिस मुनिया ने इनको पाला उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी बालक इधर उधर भटकने लगा, कोई इसे स्वीकार नहीं करता, जहां भी जाता वही ठुकरा देते। एक दिन भटकते भटकते गुरुदेव नरहरिदास जी महाराज की दृष्टि पड़ गई। बड़े प्यारे संत हुए हैं और उनकी दृष्टि पड़ी तो पास जाकर के पूछा, कोई दही दे देता, कोई भात दे देता, उसी को खाकर गुजारा करते। कहते हैं इनकी परवरिश के लिए, इनके पालन पोषण के लिए साक्षात लक्ष्मी जी आकर के इनकी देखभाल करने लगी। मां पार्वती ने इन्हें पाला और उस समय शिव और पार्वती की परम कृपा इन्हें प्राप्त हुई। उसी समय गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले जन्म लेते समय राम का नाम उच्चारित हुआ था, इसलिए मेरा नाम राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम राम बोला था। मुझे राम बोला कहकर पुकारते हैं और यदा कदा कहा करते क्या हो। इन वृक्षों के नीचे बैठकर जब भी समय मिलता है तो राम का नाम उच्चारण कर लेता हूँ। रहते कहाँ हो? घर नहीं है, ये आसमान ही मेरा छत और धरती ही मेरा बिछौना। माता पिता नहीं रहे। गुरुदेव को दया आ गई और उस बालक को अपने साथ ले गए। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि राम कथा सुना दी। 5 वर्ष के जब तक तुलसीदास जी महाराज हुए तब तक तो पूरी रामायण कंठस्थ हो गई। तुलसीदास जी महाराज पर राम जी की असीम कृपा। कहते हैं समस्त विद्याओं को अर्जित करने के बाद, गुरुदेव की महती कृपा प्राप्त करने के बाद एक बार इनको हनुमंत लाल मिल गए। हनुमंत लाल से साक्षात बात करने लगे। जब ये चित्रकूट धाम आकर रहने लगे तो वहीं पर हनुमंत लाल से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने कहा आपको शीघ्र ही श्री राम जी दर्शन देंगे। श्री राम लक्ष्मण समेत दोनों भ्राता आपको दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कह दिया। हनुमान जी सिद्ध हो गए हैं, जब चाहे तो तुलसीदास जी हनुमान जी से बात कर सकते। अब चित्रकूट में ये परिक्रमा लगा ही रहे थे कामदगिरी की। उसी समय देखा घोड़े पर 2 सुंदर राजकुमार धनुष और बाण लिए हुए बड़े ही सुंदर जा रहे हैं। अब एक क्षण के लिए तुलसीदास जी महाराज को विस्मरण हो गया कि हनुमंत लाल ने कहा था कि राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। ये उनकी सुंदरता में ऐसे खो गए कि भूल ही गए कि ये राम लक्ष्मण। प्रणाम भी नहीं कर पाए, मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रहे और राम लक्ष्मण भी वहां से गुजर गए, उस रास्ते से निकल गए। अब तुलसीदास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि राम लक्ष्मण जी गए और मैं जान भी नहीं पाया, मुझे याद भी नहीं रहा। अब हनुमान जी की पुनः कृपा हुई। एक दिन चित्रकूट के घाट पर, मंदाकिनी के घाट पर बैठकर तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे और चंदन, मलयागिरी चंदन की ऐसी सुगंधी आई कि आसपास के जितने साधु संत हैं वह सब आ गए कुटिया और आकर के तुलसीदास जी महाराज से चंदन मांगने लगे, चंदन का आग्रह करने लगे। और उसी भीड़ में 2 सुंदर बालक आए और तुलसीदास जी से कहने लगे बाबा मुझे चंदन नहीं लगाओगे, बाबा मुझे चंदन नहीं लगाओगे। दंत पंक्तियां चमक रही है, चेहरे पर स्मित हास्य। नील वर्ण के राम जी और गौर वर्ण के लखनलाल बालक रूप में आए
अब हनुमान जी को लगा कि इस बार भी बाबा चूक गए तो अब दर्शन नहीं होंगे। इनके जीवन में तो एक ही बार राम जी का दर्शन लिखा था, लेकिन ऐसी इनकी साधना और तपस्या के कारण भगवान दो बार दर्शन देने आए हैं, फिर भी ये जान नहीं पा रहे। काका मुझे, बाबा आप मुझे दर्शन, मुझे चंदन लगा दो। तुलसीदास जी चंदन लगाने के लिए जैसे ही चंदन की खौर लेकर के माथे पर लेपित करने लगे तो तोते के रूप में आए हनुमान जी और बोले, क्या बोले, मनुष्य की आवाज में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब बोल दिया, तब तुलसीदास जी महाराज समझ गए ये भगवान राम और लखन ही है, उनके चरणों में गिर पड़े। नेत्र भर भर के नेत्रों के प्याले से भगवान की रूप माधुरी का पान करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा मेरी कथा लिखो, मेरे लिए कुछ लिखो, और इतना कहकर आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर ध्यान कर। अब जिस दिन से रघुनंदन राघव की पावन छवि निहारी, तुलसीदास जी महाराज आनंद विभोर हो गए। आनंद मग्न होकर के ध्यान में बैठते तो बस वही स्वरूप दिखाई देता। पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी का ही अवतार है। अब वाल्मीकि रामायण जो लिखी वो तो बड़ी कष्ट है, एक एक श्लोक का अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं। तुलसीदास जी ने फिर ग्राम्य भाषा का चयन किया और चित्रकूट के आसपास की जो भाषा है, अवधी भाषा है, उस अवध प्रांत की शुद्ध अवधी भाषा को उन्होंने अपनी भाषा बनाई और ग्राम्य गीत परिमार्जित अवधी भाषा से उन्होंने सुंदर रामचरितमानस की रचना। ऐसी हनुमान जी की पावन कृपा और भगवान श्री राम की पावनी कृपा से ये श्री रामचरितमानस का निर्माण हुआ। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने संतों की वंदना की, असंतों की वंदना की, मूर्खों की भी वंदना की, विद्वत जनों की भी वंदना की, मित्रों की वंदना की है तो शत्रुओं की वंदना की है। किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।